पति पत्नी को रिवॉल्व करती है और उनकी लाइफ में है एक एक्सेंट्रिक मेड जिसका नाम है बेबी। हाउस हेल्प्स जो चीज़ें करते हैं वो अकेली एक बेबी करती है। और हमारी कॉमेडी जो है वो क्रिंज कॉमेडी नहीं होती है, वो स्लैपस्टिक नहीं होती है, वो बहुत ही रियल कॉमेडी है। सो नाम को लेके बहुत डिस्कशंस हुए, बड़े सारे ऑप्शंस जो हैं वो घूमे और फिर आई थिंक देयर वाज अ वोटिंग विच हैपेंड एंड एवरीबडी थॉट कि पति पत्नी और बेबी जो है अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक वी टोटली अग्री बिकॉज कहानी जो है ये पति पत्नी को रिवॉल्व करती है और उनकी लाइफ में है एक एक्सेंट्रिक मेड जिसका नाम है बेबी। और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लेवल भी यहाँ पे बिल्ड होता है एंड आई थिंक नाम में क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी जब अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया था शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग बोला था उसको, तो उस नाम में क्यूरियोसिटी थी। नाउ वी कॉल इट सुपर्ब आइडियाज़ ट्रेंडिंग। बट इस नाम में भी पति पत्नी और बेबी कोई देखेगा तो पहले ढूंढेगा बेबी किधर है, फिर उसे पता चलेगा कि अच्छा मेड का नाम बेबी है, तो चलो देखते हैं इसमें है क्या। सो दैट क्यूरियोसिटी जनरेटिंग फैक्टर इज़ देयर एंड वेरी एक्साइटेड एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि सबको अच्छा लगे। हाँ, सब कुछ तो इन्होंने ही बोल दिया। देखिए, किसी और को बोलने का मौका नहीं देती हैं, तो इन्होंने सब कुछ बोल दिया है। वैसे भी ये इनका ही बेबी है, इन्होंने ही क्रिएट किया है ये पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा शो। सो ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है एंड आई होप ऑडियंस को पसंद आएगा। बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंसेस हैं सबकी, और जो घर में डे टू डे लाइफ्स में हस्बैंड और वाइफ्स की जो सिचुएशंस आती हैं उनको हमने दिखाया है इन अ वेरी लाइट कॉमिकल मैनर। कोई बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप क्रेज़ी ड्रामा नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक जोन में है। हाँ, सिर्फ हमारी इकलौती क्रेज़ी जो कैरेक्टर है वो बेबी है, बट वो हमारे लाइफ में मसाला ऐड करती है इन अ फन वे। जो एक हाउस हेल्प की जो इम्पोर्टेंस है एक वर्किंग कपल की ज़िंदगी में, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अपना काम नहीं कर सकते अगर आपका घर का काम करने के लिए कोई और नहीं है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन एवरी वंस लाइफ्स, और हमारे लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें तो कंटेंट आइडियाज़ मिलते हैं वहाँ से। और हमने तो आई थिंक हमने कम से कम नहीं तो 100 लोगों को रखा होगा इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, और उन्हीं सब का जो मिक्सचर है वो हमने अपने कंटेंट में भी डाला है बेबी के ज़रिए। बेबी जो है वो सब सब कुछ करती है जो एक इंसान करता था, मतलब जो 100 इंसान हाउस हेल्प्स जो चीज़ें करते हैं वो अकेली एक बेबी करती है। सो या आई थिंक हमारे लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो डोमेस्टिक हेल्प की, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो फिर तो ऑल हेल्प ब्रेक्स लूज। और मेरे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ मैं अकेला रहता हूँ मोस्टली। तो अगर खाना नहीं बनता है तो मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ, और घर का खाना खाना मैं प्रेफर करता हूँ, वरना तो वो इकलौती चीज़ है। बट लकीली मेरी जो जितनी भी हाउस हेल्प्स रही हैं वो बहुत ही अच्छी रही हैं, और वो मोस्टली आती हैं, छुट्टी कम करती हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको भी तरस आ जाता है कि बेचारा अकेला रहता है, खाना कैसे खाएगा। भैया क्या खाएंगे। बट प्राचीन इज ऑल्सो वेरी नाइस टू ऑल ऑफ देम। आई सीन हिम टॉक टू देम, बहुत ही इज्जत से बात करता है, तो कोई भी उसको भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करना चाहेगा। सो आई थिंक उसको वो फेज़ था नहीं, वो फेज़ है, बिकॉज वंस अ सर्वाइवर ऑलवेज अ सर्वाइवर। मुझे लगता है कि उस फेज़ के बाद मेरा एक सेकंड जन्म हुआ है, और ये मैं अभी ये ज़िंदगी जी रही हूँ। वो ज़िंदगी जो थी वो थी, लेकिन अब जो ज़िंदगी है ये पूरी ज़िंदगी रहेगी। सो दैट फेज़ इज़ गोइंग टू गो ऑन। रही बात इंस्पिरेशन की, सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज़ फॉलोड माई जर्नी, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है। वो सपोर्ट के बगैर आई थिंक मैं भी काफ़ी अकेली हो जाती। सो एवरीथिंग इज़ हैंड इन हैंड, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मैं नहीं, सारा क्रेडिट अकेली नहीं लूँगी, सब मेरे साथ थे, इसलिए ये जर्नी अच्छी रही और अच्छी चल रही है। अच्छी बात है, ये ना ये ब्रेड खाता है ना बटर खाता है। बट जोक्स अपार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आई थिंक कि हमें जहाँ जहाँ हमारे एडवांटेज है वो ये है कि ये जो शो है पति पत्नी और बेबी, ये कैरेक्टर ड्रिवन शो है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ हम खेल रहे हैं, उनकी कहानियाँ हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनकी फैमिलीज़ हैं, फैमिली मेम्बर्स में हर किसी रिलेशनशिप में क्या डायनामिक्स होते हैं वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट दैट वी हैव टू प्ले विद, एंड ऑल्सो द गुड थिंग इज़ दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन कॉमेडी। और हमारी कॉमेडी जो है वो क्रिंज कॉमेडी नहीं होती है, वो स्लैपस्टिक नहीं होती है, वो बहुत ही रियल कॉमेडी है। जो असली लाइफ में जो सिचुएशंस हैं ना, उसमें से कॉमेडी हम निकाल के लाते हैं, रादर देन ज़बरदस्ती उसमें कॉमेडी डालना, कुछ कुछ फालतू का डायलॉग डाल के डालना कॉमेडी, वैसा नहीं है। तो आई थिंक उस वजह से ऑडियंस इस कंटेंट के साथ बहुत रिलेट करेगी।
एंड कलर्स पर भी हर तरह की ऑडियंस है. सो को हर तरह की ऑडियंस के लिए एक कैरेक्टर है हमारे पास. सो यू नो. यार कंटेंट तो डेफिनेटली बहुत यूनिक है और इसी वजह से हम लोग साथ में जुड़े भी थे. बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला हमें, बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों को. और जो लोग SIT देखते हैं उनकी एक अलग ही फ़ैन बेस है, तो बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है. तो वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि सिमिलर और उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हमें टीवी पे मिले. और जैसे हर इंसान बोलता है, पर पता नहीं क्यों आज तक ये क्रैक नहीं हो पाया है. वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि मतलब टीवी पे कंटेंट के बारे में लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये ऐसा रिग्रेसिव है या जो भी है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं हर चीज़ की ऑडियंस है. मैं ये नहीं कहता हूँ, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए. आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर ये लोग इसको प्यार देंगे और अगर हम लोग कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लोगों का प्यार हमें मिलता है, तो ये और लंबे समय तक चले. और हमें हमारे साथ साथ और भी क्रिएटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आए और भी चैनल के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वो इस तरीके का कंटेंट लोगों तक पहुंचाएं. क्योंकि इस कंटेंट में एंटरटेनमेंट तो है ही, वी आर क्रिएटिंग वैल्यू ऑल्सो कि कैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में वी कैन हैव पीस, वी कैन हैव हैप्पीनेस with all the drama which exists, but how can we coexist peacefully? We are promoting family life, it's a proper family show. और फन वे में करते हैं, बहुत ही लाइट है. अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस होगा तो वो कम हो जाएगा. तो मतलब वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन आर कंटेंट. अब बाकी तो देखो भगवान के हाथ में है और ऑडियंस के हाथ में है कि वो क्या करते हैं. फैंस के लिए तो मैंने बोल ही दिया कि भैया खूब सारा प्यार दीजिए हमें, खूब सारा दुलार दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है उसकी. और बस थैंक यू वेरी मच इन एडवांस. मैं भी यही कहूँगी कि प्लीज़ एक फेयर चांस ज़रूर दीजिएगा, शो देखिएगा. और इतना मैं गारंटी करती हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री शो है और आपको बिल्कुल इधर उधर देखने का मौका हम लोग नहीं देंगे. आप जब तक पूरा एपिसोड देख नहीं लोगे तब तक आप कुछ और नहीं करोगे, सारा काम छोड़ के शो देखोगे. दैट मच आई कैन गारंटी यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.